डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 के बचे हुए दो सवाल और उसके बाद 4.3। 4.3 में हम अनुपातों के विभिन्न गुणधर्मों का उपयोग करके सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं 4.2 के जो लास्ट के दो बचे हुए सवाल हैं। तो ये हमारा 4.2 का फोर्थ का फर्स्ट सम। ओके, समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसके दो कोण हैं, कोण A तथा कोण B, उनका जो अनुपात है 5:4 है। तो हमें कोण B का माप ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपको पता है, समांतर चतुर्भुज में जो संलग्न कोण होते हैं वे संपूरक होते हैं, उनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, ओके, तो ये जो संलग्न कोण होते हैं, अगल बगल वाले कोण, कोण A तथा कोण B, या कोण B तथा कोण C, या कोण C तथा कोण D, या कोण A तथा कोण D, मतलब ये जो संलग्न कोण होते हैं इनके मापों का अनुपात दिया है, इनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इसी गुणधर्म का उपयोग करके हमको ये सवाल करना है। तो यहाँ पे सवाल में ये दिया है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए कोण A प्लस कोण B का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कारण भी लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, कोण A और कोण B का माप का योगफल कितना होगा, 180 अंश। परंतु सवाल में क्या दिया है, कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात दिया है 5:4। तो ये अनुपात दिया है तो हम सामान्य गुणज मान सकते हैं। माना सामान्य गुणज बराबर x, इसलिए कोण A का माप बराबर 5x तथा कोण B का माप बराबर 4x। ठीक है, अब ये जो दोनों का माप है उसको इस समीकरण में रख दो। कोण A कितना है, 5x, कोण B कितना है, 4x, और ये बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, इसके बाद 5x धन 4x, ये कितना होगा, 9x बराबर 180, इसलिए x बराबर 180/9, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये जो सामान्य गुणज है इसका माप आ गया 20 अंश। ठीक है, फिर तो हम अब माप ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए कोण A का माप बराबर, कोण A का माप बराबर 5x, तो 5 गुणे x, x कितना है, 20, 20 पच्चे कितना होता है, 100, तो कोण A का माप बराबर 100 तथा कोण B का माप बराबर 4x है, मतलब 4 गुणे 20 बराबर 80 अंश। तो दोनों कोण का माप हमने ज्ञात कर लिया, कोण A का माप 100 अंश तथा कोण B का माप बराबर 80 अंश। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, इसको आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। ये है हमारा दूसरा सवाल।
अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है 5:9। और क्या दिया है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर दो। उनकी जो वर्तमान आयु है, अभी की जो आयु है, वो हमें ज्ञात करना है। बराबर, 2 अनुपात दिया है यहाँ पे। एक तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और उसके बाद 5 वर्षों के बाद का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम वर्तमान आयु का अनुपात देखते हैं। तो अनुपात दिया है तो हम सामान्य गुणज यहाँ मान सकते हैं। माना सामान्य गुणज बराबर x है। इसलिए अल्बर्ट की वर्तमान आयु बराबर 5x तथा सलीम की वर्तमान आयु बराबर 9x। ये हो गई उनकी वर्तमान आयु। अल्बर्ट की वर्तमान आयु 5x वर्ष और सलीम की वर्तमान आयु 9x वर्ष। अब ये वर्तमान आयु है। उसके बाद दिया है 5 वर्षों के बाद। तो अगर ये वर्तमान आयु है तो 5 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, इसलिए 5 वर्षों के बाद अल्बर्ट की आयु, अल्बर्ट की आयु, वर्तमान आयु कितनी है 5x। तो 5 साल के बाद मतलब उसमें और 5 जुड़ जाएगा। बराबर, अगर मेरी उम्र अगर अभी 40 वर्ष है तो 5 साल के बाद कितनी होगी 45 वर्ष। वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे। वैसे यहाँ पर भी है, अल्बर्ट की वर्तमान आयु 5x है तो 5 साल के बाद कितना होगा 5x धन 5 वर्ष। वैसे ही सलीम का हो जाएगा, तथा सलीम की आयु बराबर, उसकी वर्तमान आयु 9x है तो 5 साल के बाद उसका कितना हो जाएगा 9x धन 5। तो 5 साल के बाद का अनुपात दिया है तो 5 साल के बाद की आयु ये है तो इसका अनुपात लिखो। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 5x धन 5 बटे 9x धन 5, 5 वर्ष के बाद की आयु का अनुपात, 5 वर्षीय आयु के बाद वाले आयु ये है, इसीलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5x धन 5 बटे 9x धन 5। ये जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, जो सवाल में दिया है वो 3/5, क्योंकि ये भी अनुपात क्या है 5 साल के बाद वाली है, 5 वर्षों के बाद। ठीक है, अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तिरे गुणा कर दो, 5 का गुणा इसमें करेंगे 5x धन 5 और 3 का गुणा 9x धन 5, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 25x प्लस 25, यहाँ पे 27x प्लस 15। सजातीय पद को साथ में ले लो, ये 25x यहाँ पर है, ये 27x इधर आएगा, माइनस 27x, ये 15 है, 25 उधर जाएगा, माइनस 25, 25x में से 27x गया तो माइनस 2x, 15 में से 25 गया तो माइनस 10, x बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 माइनस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 10, इसलिए x बराबर 5। तो x यानी सामान्य गुणज आ गया, तो हम वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। अल्बर्ट की वर्तमान आयु बराबर 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में x बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो अल्बर्ट की वर्तमान आयु कितनी है 5x, तो अल्बर्ट की वर्तमान आयु 5 गुणे x,
एक्स कितना है 5, 5 गुणे 5 कितना 25 वर्ष। इसी प्रकार से सलीम का आ जाएगा। सलीम की वर्तमान आयु कितनी है 9x, तो 9x मतलब क्या 9 गुणे 5 यानी 9 गुणे 5 यानी 45 वर्ष। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे अल्बर्ट की वर्तमान आयु लिखा वैसे ही लास्ट में क्या लिखेंगे, सलीम की वर्तमान आयु बराबर 9 गुणे 5 यानी 45 वर्ष। तो हमने दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर लिया। ओके, इस तरीके से